कि नदियों में बहकर के आने वाला पानी हर जगह से आ सकता है, नहीं, उसका अपना एक कैचमेंट एरिया है, उसी क्षेत्र विशेष से ही वो नदी में पानी आता है और फिर वो नदियां बहते हुए आगे तक जाती हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र के ऊपर। गंगा नदी कहाँ से चली है, कहाँ तक पहुंच गई है और बीच में कौन कौन सी छोटी छोटी नदियां उनमें आकर के मिली हुई हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। गंगोत्री नामक जगह है, वहां पर गोमुख है। गोमुख, गाय के मुख की तरह वो जगह दिखती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोमुख। वहां के ग्लेशियर से निकली है गंगा जी। ग्लेशियर मतलब हिमानी, अर्थात बर्फ का पहाड़। बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर है, वहां से गंगा निकली है। उस जगह को बोलते हैं गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी, इनके साथ साथ इधर एक और हिमानी आती है, सतोपंथ हिमानी, और इस तरफ से यमुनोत्री हिमानी। ये तीनों हिमानी जो है, जो जल धारा इससे निकल करके आई, वो आगे बढ़ती जा रही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि गंगा नदी में हमारे कौन कौन सी छोटी छोटी नदियां आकर के मिली है। तो इधर से एक धौली गंगा नदी आई, छोटी नदी है, पहाड़ी नदी। ये जिस स्थान पर मिली उसको विष्णु प्रयाग कहा गया, विष्णु प्रयाग। फिर और नीचे आए तो एक मंदाकिनी नदी, छोटी नदी पहाड़ की, वो आकर के मिली जिस जगह पर, उसे नंद प्रयाग कहा गया, उस जगह को। फिर और नीचे चले तो एक पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी आकर के जिस जगह पर मिल रही है उन्हें कर्ण प्रयाग कहा गया। फिर ये पूरी नदी जो चली आ रही है, इनका नाम है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी में ये छोटी छोटी नदियां आकर के मिल रही हैं, यहाँ धौली गंगा, यहाँ मंदाकिनी, यहाँ पिंडार। और फिर आगे इधर से एक मंदाकिनी नदी ये भी आई है केदारनाथ धाम की तरफ। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक तीर्थ केदारनाथ धाम, भगवान शिव का वहां पर स्थान है। उधर से जो नदी आ रही है मंदाकिनी नदी कहलाई, जिस जगह पर ये मिली इनको रुद्र प्रयाग कहा गया। तो हमको यहाँ तक में 4 प्रयाग मिल गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो ये 4 प्रयाग के फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मंदाकिनी नदी के बगल गंगोत्री हिमानी से जो निकल करके आ रही हैं, इनका नाम है भागीरथी नदी। यहाँ तक गंगा नदी नाम नहीं पड़ा है, यहाँ तक भागीरथी नाम इनका है और इधर अलकनंदा है। ये दोनों लोग आकर के देव प्रयाग नामक स्थान पर मिली, तो यहां से हो गई गंगा। इसके पहले इनका नाम अलकनंदा, इनका नाम भागीरथी, इनका नाम मंदाकिनी। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये तीनों नदियां आकर के देव प्रयाग में जहां पर मिली, ये कहलाया देव प्रयाग स्थान। और उसके आगे की जो नदी है वो कहलाएगी गंगा नदी। फिर एक तीर्थ स्थान और है जिसका नाम है हरिद्वार। भारत में 4 जगह पर नदियों के तट पर कुंभ के मेले लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रयाग में लगा था, उन्हीं में के एक स्थान है हरिद्वार, यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। फिर जब ये और आगे बढ़ी तो एक छोटी सहायक नदी रामगंगा के नाम से आ रही है, ये कन्नौज नामक स्थान पर आकर के मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। फिर और आगे स्थान पड़ा जहां पर यमुना नदी, इधर से यमुनोत्री हिमानी से जो निकल करके आई है, यमुना नदी, इनमें चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां आकर के मिली हैं। ये प्रयाग नामक स्थान पर आती हैं। तो गंगा और यमुना, या इधर से गंगा आ रही है, इस तरफ से यमुना आ रही है, यहां पर मिल गई। इस जगह का नाम हुआ प्रयाग। ये तीर्थों का राजा कहा जाता है इसको, तीर्थ राज प्रयाग। बाकी सारे तीर्थ हैं लेकिन ये तीर्थों का राजा है। प्रयाग अभी तक हमको कितने मिल गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और ये तीर्थ राज प्रयाग। अब जब इससे आगे बढ़े तो गोमती नदी, जो कि फुलहर झील है, एक फुलहर झील, वहां से निकली हुई है गोमती नदी। ये आकर के गाजीपुर नामक, जैसे ये हमारा प्रतापगढ़ जिला है, इसी तरह गाजीपुर जिला है, तो वहां पर गाजीपुर नामक स्थान पर ये
इस गंगा नदी में आकर के ये गोमती नदी मिल जाती है। गोमती नदी के ही किनारे लखनऊ नामक शहर बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। जहां जहां पर भी मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव बस्तियां बसी, वो नदियों के किनारे ही रही। क्यों? क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है पानी। किसी को जीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए और एक सुरक्षित आवास चाहिए। तो इसलिए जितने भी बस्ती बसी, शहर बसे, वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसे। तो गाजीपुर से जब आगे बढ़ते हैं तो जो दो छोटी छोटी नदियां, एक शारदा और एक घाघरा, यही घाघरा नदी आगे चल करके इसका नाम घाघरा पड़ गया। शारदा इसी में आकर के मिल गई। फिर ये छपरा, बिहार में एक स्थान है छपरा, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, इसी के बगल बिहार राज्य। तो यहाँ छपरा नामक स्थान पर ये घाघरा नदी भी आकर के गंगा में मिल गई। फिर आगे एक छोटी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकली है, जो सोन नदी कहलाती है। सोन नदी पटना नामक स्थान पर, बिहार राज्य की राजधानी पटना, वहां पर जाकर के सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके आगे गंडक नदी आकर के छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जा रही है। फिर इसके आगे कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पर आकर के गंगा जी से मिलती है। इसी तरह फिर जब हम आगे और बढ़ते हैं तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकली है, जिनका नाम है महानंदा नदी यहाँ आकर के मिल रही है। इस जगह पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज क्या होता है? नदियों के जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इसके माध्यम से गेट बनाए गए हैं, आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है, नहीं तो पानी को रोक करके रखा जाता है। तो फरक्का बैराज इस जगह पर बना हुआ है, फरक्का बैराज। फिर यहां से जब आगे नदी बढ़ती है हमारी, तो इसके दो शाखा हो जाती है। एक हुगली नदी, ये हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ जा रही है, और एक ये पद्मा नदी, ये बांग्लादेश में जाकर के मिलती है, पद्मा नदी। और ये हमारी हुगली नदी जो है, ये भारत में ही, फिर ये आगे चल करके दोनों बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकल करके विभिन्न छोटी छोटी नदियों को अपने में मिलाते हुए वापस आकर के बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और भारत की ये वो नदी है जिसके आसपास बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, और भारत की बहुत बड़ी आबादी इन शहरों में निवास करती है। इसीलिए गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी इसी नदी पर निर्भर है। यहीं से लोग पानी पी रहे हैं, मछलियों का शिकार कर रहे हैं। बहुत सारे तीर्थ स्थान गंगा नदी के इन्हीं तटों पर बने हुए हैं। जैसे कुछ की बात अभी हम लोगों ने करके भी देख ली, तीर्थराज प्रयाग है, हरिद्वार है, आदि आदि कई एक तीर्थ स्थल इन नदियों के किनारे हैं। तो ये गंगा नदी प्रवाह तंत्र है। गंगा नदी कहाँ से निकली, कैसे चली, कहाँ जाकर के समाप्त हुई, बंगाल की खाड़ी में जब मिल रही हैं,